क्योंकि ये लोग सरकार सबको मौका मिलेगा। सरकार कहती है कि हमने आपके इलाके में विकास की गंगा बहा दी। जनता कहती है कि धरातल पर वैसा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। सरकार कहती है कि हमने आपको जी भर के रोजगार दे दिया, बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को ठीक कर दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। जी हाँ, सिस्टम के तमाम दावों के बीच गरीबों की गुहार है, मदद की दरकार है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनो सरकार। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। तो हमने एक आवाज उठाई है कि जिस प्रकार खेतों की खतौनी घरों की घरौनी आप बना रहे हो खतौनी की तर्ज पे, उसी प्रकार आप घरौनी नहीं बना सकते तो मकान की मकानी बनाई जाती। गवर्नमेंट कहती है पशु पालो आप, इसमें लाभ मिलता काफी। मेरे पास ये 50-55 भैंस गाय हैं, 1 रुपया नहीं बचता। सबसे बड़ी समस्या गवर्नमेंट बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रही है। कम से कम 15 लाख सरकारी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में, एक भी नहीं भरी जा रही है। कोई भी सरकार आ जाओ, किसान के लिए कोई नहीं है भाई। अखबारों में इसमें तो सब जगह ये है कि खुशहाली खुशहाली है। हम लोग इस वक्त दनकोर के पारसोल गांव में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ कुछ गांव के लोग मौजूद हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं जो अभी तक हल नहीं हुई है। साथ ही लोकसभा चुनाव भी है, उनको लेकर भी हम लोग बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार क्या मुद्दे हैं, किसके आधार पर ये लोग वोट करेंगे, क्या समस्याएं हैं यहाँ पर। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज भारतीय किसान लोक शक्ति। ये गौतम नगर जिला है। इसकी जो स्थापना हुई थी बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा हुई थी। उसके बाद अखिलेश की सरकार आई, उन्होंने आते ही जिला खत्म कर दिया। जिले में आंदोलन हुआ, जिला बहाल हुआ। जैसे ही सपा सरकार आई तो यहाँ जिम्स हॉस्पिटल है, उसकी सारी मशीनरी निकाल के यहाँ से ले गए। गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी है, उसको ठप कर दिया। तीनों अथॉरिटी बिल्कुल ठप हो गई। जो हमारा जेवर एयरपोर्ट है उसकी वकालत उन्होंने आगरे ले जाने की। मतलब सपा सरकार जो थी, जो अखिलेश हैं उसके जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस जिले से कुछ मानसिकता उनकी अलग रहती है, क्योंकि मायावती और अखिलेश सरकार में मुलायम सिंह में बनती नहीं थी। उसी नज़र से इस जिले को देखा जाता था। जब अखिलेश की सरकार आई तो यहाँ सारा मामला ठप हो गया। बहन जी की सरकार आई, उसमें जाटवों का इतना आतंक हो गया कि किसान अगर अपने खेत में वो जो हरा चारा ले रही हैं, फसल को उखाड़ रही हैं, अगर किसान ने जाके मना किया तो किसान के खिलाफ रिपोर्ट कर देती थी। बसपा सरकार भी चूंकि स्वर्ण विरोधी रही, हाई कास्ट के विरोधी रही, वो सिर्फ दलितों की तरफ उनका ध्यान रहा। दलितों के लिए भी वो एक कानून लाई कि बिना परमिशन के उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होगी, और दलितों को इस कानून से काफ़ी नुकसान हुआ। उनकी ज़मीन अच्छी रेट पर नहीं बिकती थी, अगर मजबूरी में बेचनी पड़ती है तो परमिशन के चक्कर में उनकी ज़मीन सस्ती पड़ती थी। इसके बाद माननीय योगी जी की सरकार आई। माननीय योगी जी की सरकार में सबसे पहले जिम्स हॉस्पिटल, जिस पर मैंने सपा सरकार में 6 दिन भूख हड़ताल भी की थी, जब जाकर के वो अस्पताल चला। आज यूनिवर्सिटी भी चल रही है, जिम्स हॉस्पिटल भी चल रहा है। माननीय योगी जी ने हमारी ही भारतीय किसान लोक शक्ति की मांग पर 3 डिग्री कॉलेज दिए, जो कि एक जेवर में है, एक रऊपरा में है और एक दनकोर में है। मेरे गांव पे एक ट्रामा सेंटर बन रहा है, ट्रामा सेंटर दिया। जिस एयरपोर्ट को माननीय अखिलेश जी आगरा ले जाने की वकालत करते थे, आज वो जेवर एयरपोर्ट भी हमारे गौतम नगर में ही बन रहा है। विकास बना है, अथॉरिटी भी अपनी गति पकड़ गई है, क्योंकि माननीय अखिलेश जी हमारे इस जिले से पैसे को ले जा करके अपने जिलों में उधर लगाते थे। इस जिले को उन्होंने बिल्कुल कंगाल की स्थिति में कर दिया था, जैसे तैसे जिला अपने पैरों पे आके खड़ा है। माननीय योगी जी ने खनन पे जो मिट्टी पे रॉयल्टी लगती थी, आज किसान अपने खेत में परमिशन लेकर के फ्री में, कोई रॉयल्टी नहीं है, अपना मिट्टी का भराव कर सकता है। डार्क जोन उन्होंने हटाया। कृषि के बिल जो ट्यूबवेल के हैं वो उन्होंने माफ किए हैं। अच्छा काम कर रही है सरकार। रही किसानों की समस्या की बात, किसानों की समस्या अनेकों अनेक है। अभी प्रथम चरण के जो R&R के किसान हैं जेवर एयरपोर्ट के, उनको कईयों को R&R का लाभ नहीं मिला है। किसान R&R के लाभ के लिए कहते रहते हैं। दूसरे तीसरे चरण के किसान हैं, वो भी अपनी आंदोलन की मांग कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से भी कहते हैं कि किसानों से एक सीधी वार्ता करें, जो किसानों की समस्या है। जैसे उन्होंने शोर की समस्या निपटाई है, शोर की एक समस्या थी, वो काफ़ी गंभीर थी, शोर के किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा था। जैसे ही माननीय योगी जी के कानों में आवाज़ गई तो शोर का मामला उन्होंने निपटाया। इसी प्रकार झाऊ झूड़ है, झाऊ की ज़मीन है, ऐसी कितनी ज़मीन है जिनका कमी प्रशासन की है।
प्रशासन सरकार को बदनाम कराना चाहता है। अगर प्रशासन जिस हिसाब से माननीय योगी जी चलाना चाहते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को आतंक मुक्त करना चाहते हैं, जो गुंडागर्दी है, जो चौथुगाई होती थी, उससे मुक्त करना चाहते हैं, भूमाफिया जो जमीन पर कब्जा करते थे उससे मुक्त करना चाहते हैं, गरीब आदमी अपना अमन चैन से रह सके, वो उनकी नीति है। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से या उत्तर प्रदेश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहीं जनता में थोड़ा रिश्वतखोरी बढ़ गई है, या जनता की समस्याओं को सही ढंग से नहीं सुनते हैं, या माननीय योगी जी तक नहीं पहुंचाते हैं। तो जो बात माननीय योगी जी तक पहुंचे आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ ज़्यादातर जेवर एयरपोर्ट के और ऑथोरिटी के किसानों की समस्या है। जैसे कि नोएडा ऑथोरिटी है, अभी तक किसानों के 10% के जो आवासीय प्लॉट है वो नहीं दिए हैं। तीनों ऑथोरिटियों से 7% लेकर 10% का माननीय योगी जी के यहाँ एक प्रस्ताव गया है, तो उस प्रस्ताव को मान लें 7% की जगह 10% कर दें। देना तो प्राधिकरण को, सरकार को तो देना नहीं है। उसका जो भी प्लस माइनस है ऑथोरिटी और किसानों के बीच में है, और ऑथोरिटी जो भी खड़ी हुई है किसानों की जमीन लेकर के ही ये खड़ी हुई है। तो जो किसानों के मुद्दे हैं प्राधिकरण के अधिकारी उन्हें सुने, और जो शासन स्तर की बात है उसको माननीय योगी जी तक पहुंचाएं, और योगी जी उन समस्याओं का समाधान करें। बीच में जो बात उनके पास तक नहीं पहुंचती है तो आपके चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचे, उनके पास पहुंचे तो अच्छा। माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में सही चल रही है, क्योंकि जितना भी उन्होंने किया है विकास की गंगा बही है। आज ट्रामा सेंटर है। दूसरी बात, हमारे यहाँ गाँव में कोई घरों की कोई कागजात नहीं हुआ करते थे। भारतीय किसान लोक शक्ति ने आवाज़ उठाई, जैसे खेतों की खतौनी होती है उसी प्रकार गाँव में घरों की घरौनी बनाई जाए। वो घरौनी की स्वामित्व योजना के तहत केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने भारतीय किसान लोक शक्ति का सम्मान रखते हुए पूरे देश में कानून लागू कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि हम महानगर में कर दिए हैं तो बैठे तो गांव में ही हैं, आज भी ये गांव है, लेकिन सुविधा यहाँ ये प्राधिकरण के क्षेत्र में आने की वजह से हम ईडा महानगर में आते हैं। तो ईडा महानगर में कहीं भी जो ईडा महानगर के गाँव हैं जहाँ प्रधानी या BDC या जिला पंचायत के सदस्य खत्म कर दिए हैं, वहाँ घरौनी नहीं बन रही है। घरौनी के लिए माननीय योगी जी ने कहा, बोले ये गांव के लिए कानून है, महानगर के लिए नहीं है। जैसे दिल्ली महानगर है, मेरठ महानगर है, लखनऊ महानगर है, इसी प्रकार ईडा महानगर हो गया। तो हमने आवाज़ उठाई, हम इससे वंचित रह गए। तो हमने एक आवाज़ उठाई है कि जिस प्रकार खेतों की खतौनी बनती, घरों की घरौनी आप बना रहे हो खतौनी की तर्ज पर, उसी प्रकार आप घरौनी नहीं बना सकते तो मकान की मकानी बनाई जाती। महानगर में एक ऐसा कानून लिया हमें, और विशेषकर ये समस्या है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण की पूरे उत्तर प्रदेश में। क्योंकि यहाँ अगर हमारे पास मकान का कागज नहीं है और हम यहाँ और कोई संसाधन नहीं रह गए, किराए पे उठाएं तो हम कब्जे से ही मालिक हैं। कब्जा किराएदारों का हो जाए, वो हमारे मकान को कब्जा ले तो हम पे कोई कागज नहीं है मकान का। तो इसलिए मकानों की मकानी बननी जरूरी है। तो योगी जी अच्छा सुनते हैं, आपके चैनल के माध्यम से आवाज जाए तो सरकार से संतुष्ट है। ये समस्या तो अनगिनत है, ये तो रहती है और धीरे धीरे हल भी होती है। संगठन आवाज उठाता है। भारतीय किसान लोक शक्ति सामाजिक संगठन है, ईमानदारी से चलता है, अनुशासन से चलता है और सरकार मानती भी है। जैसे रौनिया पे ट्रामा सेंटर दिया, 150 बेड का अस्पताल दिया है, यमुना अथॉरिटी में 3 डिग्री कॉलेज दिए हैं, तो उसी प्रकार और जो समस्या उनको भी उनके कानों तक पहुंचे और वो निस्तारण करें। क्या सोचते हैं सरकार के काम को लेकर आप? नहीं, सरकार की कुछ जो चीज़ें हैं जी, जैसे कि गुंडा माफिया राज, इससे हमें बहुत बेहतर सुविधा मिली है, बहुत अच्छी छुटकारे मिले हैं। अभी सरकार से मैं कहूँगा कि किसानों की यहाँ व्यक्तिगत जो समस्या है उन पर भी विचार किया जाए। जैसे अभी किसान की गेहूँ की फसल आ रही है, अभी गवर्नमेंट का कोई सेंटर नहीं है जो गेहूँ की खरीद करे, किसान सस्ते दामों में बाजार में बेच रहा है। ये किसान की कुछ चीज़ें हैं। बाकी योगी सरकार में गुंडा और माफिया राज से हमें छुट्टी मिली है, हम सरकार को बेहतर मानते हैं जी। मतलब कि सरकार के काम से खुश हैं आप? जी बिल्कुल खुश। आप क्या सोचते हैं सरकार के काम को लेकर, और अभी गांव में क्या कुछ बदलाव आप चाहते हैं? पहले क्या काम हुआ, अब क्या काम हो रहा है, थोड़ा मुझे बताइए। भैया गांव के काम तो अभी कुछ हो ही ना रही सरकार से। अच्छा। हाँ, ये तो बस थोड़ी थोड़ी टूट फूट हो रही है रोड फोड़ों की, बाकी कोई काम का संतुष्टिजनक काम नहीं हो क्या रहा। चाहते हैं आप गांव में क्या हो, पहले आप ये बताइए। गांव के नाली हैं, खरंजा हैं, सब टूटे पड़े हैं, कोई काम नहीं है। प्राधिकरण का जो काम है वो कर ही नहीं रहे। चौपार की कई प्राधिकरण ने चौपार ना बनवाई, कई खबर कर ली उन पे, सुने ही ना है। हाँ जी। तो क्या मतलब क्या सोचते हैं सरकार के काम को लेकर, कैसा काम कर रहे हैं? 5 साल पहले भी यही सिचुएशन थी जो अब है? हाँ यही है। हाँ, ये प्राधिकरण में एक सर्विसमैन राकेंद्र मलिक, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता। किसानों की इतनी समस्या है कि मैंने फौज से आके भी डेयरी खोल रखी है।
45 रुपए लीटर दूध यहाँ से ले रहे हैं, ना तो कोई जीएसटी है ना कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है जी, 45 रुपए में, और 35 रुपए में खल आ रही है, 10 रुपए किलो में भूसा आ रहा है। तो किसान, अगर गवर्नमेंट कहती है पशु पालो आप, इसमें लाभ मिलता काफी। मेरे पास ये 50-55 भैंस गाय हैं, 1 रुपया नहीं बचता, बराबर के 45 रुपए लीटर तो पानी भी नहीं मिलता अच्छे होटल में जाके। तो 45 रुपए लीटर गवर्नमेंट यहाँ से जो टैक्स, सरकारी डेयरी का जो रेट है वो 45 रुपए लीटर है। गुंडा माफिया ठीक है, कवर हुए, पर गुंडा माफिया हर एक कोई नहीं होता। अब ये डीजल है, हमारा डीजल चल रहा है 89-90 डीजल चल रहा है, खाद का कट्टा इतना महंगा हो रहा है, टाइम पे डाई नहीं मिलती है। अब ये गेहूं रास्ते में पड़ा है, ऐसे ही रास्ते में भी गेहूं पड़ा है। अब ये सरकारी कांटा नहीं लगा, भाई साहब ने बताई कोई सरकारी कांटा अभी तक लगा नहीं है। विकास की बात ये है, अभी आप इधर से आओगे, जो रोड टूट रही है वो टूट रही है, जो बन रही है बन रही है। यहाँ ना तो हम प्रधान की निधि में है, ना विधायक साहब की निधि में है। कोई तो कहता है विधायक जी के पास जाते हैं कि आप प्राधिकरण के अंडर हो, प्राधिकरण में जाते हैं कह जी अभी आपका कोटा नहीं है। ठीक है जी, तो विकास का तो नाम छोड़ ही दो। एक ही प्लस पॉइंट है बीजेपी के लिए कि अब जो पहले फ्रॉड गर्दी, ये गुंडागर्दी होती, ये कम है, बाकी हर एक आदमी पीड़ित है, किसी को कोई ऐसी सुविधा नहीं है। बात होती है जी लोन ले लो, लोन लेने के लिए चले जाओ, फॉर्मेलिटी इतनी है, कोई देता ही नहीं। आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, इस पर साइन नहीं है, इस पर वो नहीं है। वैसे मोदी जी कह रहे हैं कि आधार कार्ड पे 5 लाख का लोन मिलेगा, पूरे कागज भी ले जाओ, जब कोई 2 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। जिनकी 60 गांठ है वो 50 लाख ले लेते हैं, उड़ जाते हैं वो तो 2 करोड़ ले लो, 5 करोड़ ले लो। तो किसान की समस्या बहुत है जी, किसान तो रोज पीड़ित है, हर रोज। पहले 5 साल पहले भी था या अब पीड़ित ज्यादा हुआ? नहीं, ये तो बराबर है, किसान तो इतना ही है। कोई भी सरकार आ जाओ, किसान के लिए कोई नहीं है भाई। अखबारों में इसमें तो सब जगह ये है कि खुशहाली खुशहाली है। अब ये लगाओ, आप मेरे पास 15 दिन रहो यहाँ पे, और भैंस गाय का सब 2 कुंटल दूध जाता है, और 15 दिन में 1 रुपया बचा जाओ तो गारंटी है। तो व्यापार क्या करें हम, कौन सा बिजनेस करें जिससे हमें लाभ मिले या हमें फायदा मिले? गेहूं बो में अब परसों बारिश होगी, अब ये गेहूं कोई खरीदने वाला नहीं है। भूस 10 रुपए किलो, जब हर एक चीज पे जीएसटी है तो दूध पे भी लगाओ भाई, दूध भी उसी रेट, सरकारी रेट तो करो। मर्जी चाहे 5 रुपए घटा दिए, मर्जी चाहे 5 रुपए बढ़ा दिए। मिठाई बीकानेर में चले जाओ 1200 रुपए किलो, आलू यहाँ 10 रुपए किलो में सड़ रहे हैं। चिप्स का पैकेट 100 ग्राम का 10 रुपए में, मतलब 5 ग्राम आलू 10 रुपए में। यहाँ 1 किलो में 1 धड़ी चिप्स बना लो, वो हमारा 10 रुपए में बिक रहा है, वो 10,000 में बिक रहे हैं। दूध की अच्छे होटल में चले जाओ, यहाँ से 45 रुपए का, हाँ 145 की एक चाय। क्या चीज है जी, दूध भी हमारा, उसमें क्या चीज लगाते हैं जो 150 रुपए किलो में एक चाय दे रहे हैं? कोई अलग चीज। कॉफी बड़े होटल में चले जाओ 300 रुपए की कॉफी, दूध 45 रुपए किलो। ये बताइए, बिजली आती है? हाँ, लाइट सही आ रही है। हाँ, किसानों की समस्या तो सब बरकरार हैं, जैसे थी वैसी, उनमें कोई सुधार नहीं है। सबसे बड़ी समस्या गवर्नमेंट बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रही है। कम से कम 15 लाख सरकारी वैकेंसी हैं इस उत्तर प्रदेश में, एक भी नहीं भरी जा रही है। क्यों नहीं भर रहे हैं इसे? जहां 10 आदमी की जरूरत है वहां 2 आदमी काम कर रहे हैं, ये है स्थिति। तो क्या सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? सरकारी वैकेंसियों को पूरी करे। ये कहते हैं रोजगार दे रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं। अरे तुम जो सरकारी रजिस्टर्ड रोजगार हो तो दे नहीं रहे हो, और क्या रोजगार दे रहे हो? हाँ, कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें 1 लाख से कम वैकेंसी है, और किसी विभाग में पूर्ति नहीं कर रहे हैं। क्या होगा? नौजवान क्या करेगा? मारा फिर रहा नौजवान। लड़के तैयारी करते हैं, भर्ती नहीं है। किसान के बच्चे, देहात के बच्चे पुलिस फौज में जाते हैं ज़्यादातर, इनकी भर्ती नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है ये। विकास गांव में कैसा है, हुआ है अभी तक? 5 साल में कुछ ऐसा हुआ है कि हाँ विकास ये के तो नाम पे तो गांव में कुछ हुआ ही नहीं है। ये तुम्हारे नाली खरंजे जाल जो नालियों पर लगते हैं, हमने अपनी जेब से पैसे उठा के जाल सही करवाएं, गवर्नमेंट का कोई ध्यान ही नहीं देता। उन जालों को पूरा करवाया है। कैसे करवाया आपने पूरा? पैसे इकट्ठे करके? हमने आपस में पैसे इकट्ठे करके। कितने पैसे लिए? किसी ने 100 दिए, किसी ने 200 दिए, जिसका जैसा था। इस तरह से 3-4 हज़ार रुपये लगाए जालों में, तब जाल ठीक कराएं। नहीं तो वहाँ
बच्चों के पैर टूट रहे हैं उसमें, जनानियों के पैर टूट रहे हैं, पशुओं के पैर टूट रहे हैं। ये स्थिति है, कोई देखने को तैयार नहीं है। चुनाव हुआ, विधायक जी से कहा हाँ सामान पड़ा है, आ रहा है, करवा रहे हैं। आज तक तो कोई आज तक लौट का है नहीं। बताइए, सांसद जी को देखा है क्या यहाँ पे? हमने कभी नहीं देखे। क्या बोल रहे हैं? आज तक नहीं सांसद जी जो चुनाव में देखे, उसके बाद ना आए हम कभी नहीं देखे पिछले 5 साल में? ना, एक भी हमने देखे ना, एक बार भी जो है, एक बार भी नहीं आए। अब जैसे चुनाव नजदीक है, एक बार चुनाव प्रचार में आए? ना, एक बार भी ना आए। हो सके अब आ जाए आके तो बात दूसरी है, बात फिलहाल तो आए ना। इधर चलते हैं। देखा आपने सांसद जी को? देखा है? हमने नहीं देखा जी। और इन 5 सालों में नहीं, पिछली जो पंचवर्षीय योजना गई है इसमें भी नहीं आए थे वो। उनके जो और सहपाठी के नहीं, हमारे यहाँ पल्ली इलेक्शन के टाइम पे नहीं आए वो, इलेक्शन के टाइम पे नहीं आए। और हमारे यहाँ एक चौपार के पास एक सरकारी वो अस्पताल, और उस पर कई बार महेश शर्मा जी से भी, धीरेन्द्र से भी और प्राधिकरण से एप्लीकेशन भी दे चुके हैं। आज तक वो तोड़वाई नहीं गई है। वो कभी भी टूट सकती है और कोई भी हादसा हो सकता है। ये है सरकार की नीति। और ना कोई भी ऐसा है, हर चीज में तो 2 नंबर का धंधा। जहाँ पहले 100 रुपया में निस्बत जाए, अब 1000 रुपया जाए। 1000 रुपया। अभी 3-4 दिन पहले तहसील में गए हम, तहसील ये पटवारी ने निस्बत ली, मांगी, दे दिए उसे पैसे, फिर भी उसका वो नहीं बनाया, वो फाइल नहीं तैयार करी। तहसीलदार से कही, तहसीलदार जब कही तो वो पटवारी बोली, ले अब तुम काम ही करा लेना मुझसे। नहीं हुआ। वहाँ फिर हम 10-20 लोग चले गए। फिर तहसीलदार ने दबाव बनाया, तुम पर केस डालूंगा मैं, तुम मुझे झूठा फंसाते हो। ये तमाशे हो रहे हैं। और ये जो क्या बोले, भूमाफिया, ये और ज्यादा बढ़ गए हैं हमारे यहाँ। हाँ, यहाँ दनकौर में प्लॉट लिए हमने। तुम बार ने जैसे हमारे गांव के भैया जो नेता बनते रहे, उन्होंने पे तो ले लिए हमने। वे 2 नंबर के हैं या 1 नंबर के, कैसे झूठ सांच बोल कर हमें दे दिए। अब उन्होंने पे मुकदमे इनकी वे और आ गई हैं। हमने वे जब से ही खबर पड़ी है तो धारान में हमने बेच दिए। अब हम पे मुकदमे और आ गए हैं। हाँ, कोई सुनवाई नहीं है हमारे गांव के। और ऐसी अनेक ही समस्याएं, तो क्या कुछ नहीं, ना कानून कोई किसी तरीका का। अभी हमारी जमीन है, अखबार हुई, धारा 4 हो के, जब धारा 4 हुई हम बैठ गए। धारा 6 गाजियाबाद के अखबार में लगी, हम धारा 6 पे कोर्ट में चले गए। हमारी धारा 5 नहीं सुनी, इमरजेंसी क्लोज दिखाए कर अखबार करी। जब धारा 6 पे हम स्टे लिया है, उस पर 7, 8, 9, 10, 11, 17 कैसे हो गई, वे करा दी। और फिर मुकदमा चलता रहे 2025 मई 17 मई 2023 तक हरा दिए। ऐसे कह के नहीं, इसी रेट में देना। और वो धारा 5, ये कानून कहाँ से ला दिया? पहले तो नहीं था ये कानून। ये बताइए, शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा कुछ नहीं है। शिक्षा देख लो, स्कूलन में सरकारी जितने स्कूल हैं सब रिक्त पड़े हैं। ऐसे ही जो प्राइवेट ले लेते, बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं? उन्हीं स्कूलन पढ़ा रहे हैं। और प्राइवेट में जो पढ़ाते हैं, जो रईस है प्राइवेट पढ़ा में, उसमें भी कोई पढ़ाई नहीं है। पैसा की ऐंठ जरूर है, पर कुछ नहीं है। बिल्कुल जीरो है पढ़ाई। देखिए, हम लोग दनकौर में मौजूद थे, जहां से हम लोगों ने आज का सुनो सरकार का ये कार्यक्रम किया है, और हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।